बोल्ड टीवी के आते हमें ये लगता था कि ज़ाहिर पैसे तो एक तरफ, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों ने बोल्ड टीवी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कामरान खान साहब, आसमा शिराजी साहिबा, इफ्तिखार अहमद, मुबशर लुकमान साहब, फिर बाद में डॉक्टर शाहिद मसूद भी उधर चले गए, आमिर लियाकत साहब ने ज्वाइन किया। तो हमें ये लगता था कि इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, इतने जय्यद लोग बोल्ड टीवी को ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर हम बोल्ड टीवी ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में बोल्ड टीवी के अलावा किसी और टीवी को लोग देखेंगे ही नहीं। तो हमारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि यार हमें भी बोल्ड टीवी बुला ले और हम भी उस A+ कैटेगरी में शामिल हो जाएं कि जिनको बुला के वो खाली खाने तस्वीरों के साथ पुर किए जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारी खुशकिस्मती उस वक्त के एतबार से कि हमें कॉल आ गई, बड़े खुश थे हम कि बाजी बोल ने बुला लिया हमें, और हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मुझे और वसीम बदामी साहब को एक ही ओहदा ऑफ़र किया गया। बहुत इज़्ज़त दी शुएब शेख साहब ने, वो तशरीफ़ लेकर आए, ख़ुद नीचे गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उन्होंने रिसीव किया, गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर वापस उन्होंने अलविदा कहा। सो बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त के साथ अपने दफ्तर का विज़िट करवाया, अपने अज़ाइम अपने मकासद से आगाह किया। मैंने उन्हें बताया कि जी हम टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म से बच्चों की तालीम के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम इसमें भी आपका साथ देंगे। यानी हर तरह से मेरे हर सवाल का जवाब उनके पास मौजूद था। सो हमें ऑफ़र लेटर दिया गया। मैंने और वसीम साहब ने जब वो ऑफ़र लेटर आकर खोला तो हमारी आंखें समझने चुंधिया गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त में कमोबेश 1 करोड़ रुपया महीना पैकेज था जो बोल्ड टीवी ने मुझे और वसीम बादामी साहब को ऑफ़र किया। ज़ाहिर है जो हमारे सीनियर्स थे उनका पैकेज यकीनन जिस तरह कामरान खान साहब ने ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे और वसीम साहब को 1 करोड़ रुपया महीना का पैकेज ऑफ़र किया गया, जो हम जैसे मिडिल क्लास से उठने वाले लोगों के लिए बहरहाल बहुत बड़ी रकम है, और वो भी माहाना की बुनियाद पर। उसमें 4 या 6 गालिबन गार्ड्स भी शामिल थे। उन गार्ड्स का यूनिफॉर्म कंपनी की जानिब से रोज़ाना धुलकर इस्त्री होकर आना शामिल था। उसमें गार्ड्स के लिए पानी और खाना आना शामिल था। घर का पानी अलग था, घर की 2 गाड़ियाँ अलग थीं, मेरे इस्तेमाल की 2 गाड़ियाँ अलग थी। एक सिग्नस गाड़ी थी जो कि लैंड क्रूज़र के करीब की गाड़ी है, लेक्सस की, वो गाड़ी ऑफ़र की गई थी। एक गार्ड्स की गाड़ी थी। यानी समझ लीजिए कि बाकी जो कैश की तनख्वाह थी वो मुकम्मल की मुकम्मल सेफ थी। तमाम तर जिम्मेदारियां बोल्ड टीवी की थी। वो एक वक्त था कि जब मैं मुतज़लज़ल हुआ कि ये रिस्क हलाल है, और ज़ाहिर चूँकि मैंने इदारे से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तहकीकात भी नहीं की कि कामरान खान साहब, आसमा शिराजी साहिबा और इतने बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो ज़ाहिर अच्छा इदारा होगा, अच्छे लोग होंगे, सो मुझे जाना चाहिए। और ये एक हलाल रिस्क की एक अच्छी ऑफ़र है। 1 करोड़ रुपया महीना, मतलब किसको बुरा लगता है। मेरे वालिद, ऑल्दो के ज़ाहिर हमारा उनसे ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि बचपन में ही मेरी वालिद और वालदा की अलहदगी हो गई थी गालिबन 6ठी जमात के बाद से। तो मेरे वालिद ने मुझे फ़ोन किया, उन्हें कहीं भिनक पड़ी, ख़बर मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम ARY छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने उनको कहा जी बाबा जी, अब ज़ाहिर है 1 करोड़ रुपया एक तरफ है, हर महीने का पैकेज है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर तनख्वाह बहुत बुरी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में बहरहाल कुछ भी नहीं है। तो हलाल रिज़्क है, हलाल ऑफ़र है, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही काम मैंने वहाँ जाके करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मुझे उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ मैं लोगों के करीब, जहाँ जिनके लोगों के करीब रहता हूँ, वो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं इसलिए कि मैं इकरारुल हसन का बाप हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये जुमला सुनूँ कि यार ए मुंडा भी बिक गया है, यानी ये लड़का भी बिक गया है। ये मैं नहीं सुनना चाहता। लोग तुम्हें इससे ऊपर तसव्वुर करते हैं। वो जुमला था और मैंने दिल में सोचा कि बस वो जज्बाती मूवमेंट कि मैंने नहीं जाना, तय हो गया कि मैं बोल्ड टीवी नहीं जाऊंगा। और